हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.5 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने, ये हमारा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, मीन्स ट्रायंगल चैप्टर था। इससे पहले हमने इसकी 2 वीडियोज़ को और बनाया है, मीन्स एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखो, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है इसमें। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। ये एक आपका त्रिभुज ABC है और इसका कोण C कैसा है? समकोण है। ठीक है, कि भुजाओं CA और CB पर, इसकी 2 भुजाएं हैं आपका CA और CB, इस पर क्रमशः बिंदु, क्रमशः शब्द लिखा हो तो जो पहले साइड है उस पर पहला बिंदु लेंगे, दूसरी साइड पे दूसरा बिंदु लेंगे। अर्थात CA पे हम पहला बिंदु क्या है? क्रमशः बिंदु D, मतलब CA पे हमारा बिंदु B हो गया और दूसरा बिंदु E जो है वो किस पे? CB पर है। क्रमशः D और E स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन इसका। देखो, त्रिभुज ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात ये होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए AB मतलब AE, देखिए यहाँ पे हमें 2 साइडें निकालना है, AE और BD। AE कौन से त्रिभुज की भुजा है उसे देख लीजिए। तो AE जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला ACE। वही लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में इससे हम क्या निकाल लें? A की भुजा निकाल लें। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या A क्या है? कर्ण है। कर्ण क्या होता है? शेष दोनों भुजाओं का वर्ग। तो इसलिए AE स्क्वायर हो जाएगा, AE स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। दूसरी साइड कौन से में निकालनी? BD कौन सी है? देखिए BD ये है। ये कौन सा त्रिभुज भुजा है? समकोण त्रिभुज BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा? हमें BD स्क्वायर, क्यों यहाँ पे 2 साइडें हैं इसका LHS, तो हम इससे इसका BD निकाल लेते हैं। BD स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए BD स्क्वायर, ये रहा आपका BD स्क्वायर इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन 2। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड देखें तो हमारे लिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करना, अर्थात समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड दोनों को प्लस कर ली। ऐसे इधर कर लीजिए तो इधर हो जाएगा इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बस अब थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? देखिए, ये साइड तो हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को देखिए। अब AC, ये पूरा समकोण त्रिभुज है। देखिए ये पूरा क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ हम लिख दे रहे हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ रख दे रहे हैं AB स्क्वायर। ठीक है ना भाई? ठीक है, देखिए दूसरा क्या है? CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब C देखिए, ये साइड हो गई, ये CE, और CD ये हो गया। तो ये भी क्या है? एक आपका समकोण त्रिभुज है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसका होगा? वर्ग का, मतलब कर्ण का स्क्वायर होगा। तो इक्वल टू हो जाएगा D स्क्वायर, तथा AC स्क्वायर या CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर आ गया आपका D स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लिख के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। और ये क्या हो गया आपका? DE स्क्वायर, DE स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए
इसके बाद इसे बस थोड़ा सा बेटा इसे क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन को कि कौन सी दो साइड हमें निकालना है, उनका रिलेशन आपको बस सिंपल सी बात, अगर पाइथागोरस ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं से उसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या है देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, ये आपका एक त्रिभुज ABC हो गया। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB बराबर 3CD। ये जो आपका DB है वो किसके बराबर है, 3CD के। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर ये हमारे लिए सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसका हल देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले दिया है यहाँ पे, चूंकि DB बराबर, या हम यहाँ पहले मान लेते हैं, माना ये देखिए DB इक्वल टू 3CD दिया है ना, तो हम मान लेते हैं माना CD इक्वल टू X। हमने ये CD है इसको X मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, इसलिए आपका जो CD बराबर अगर X है तो DB कितना हो जाएगा, इसलिए DB बराबर हो जाएगा 3X। राइट, ये 3X हो गया। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था मेन। अब जो सिद्ध करना है उस पर भी थोड़ा हमें दिमाग लगाना है। सिद्ध क्या करना है देखिए, 2AB², AB कहाँ है आपका, ये 2AB² बराबर AC² प्लस BC²। हमें क्या करना है, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हमें मिल रहे हैं, एक है समकोण त्रिभुज ACD और एक है समकोण त्रिभुज ABD। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से हमें AD का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, AD निकालना है, अर्थात हम AD जो है इस त्रिभुज से भी निकाल लें और इस त्रिभुज से भी निकाल लें, AD के दोनों मानों को बराबर कर दें। क्योंकि देखिए जो हमसे सिद्ध कराने को दिया है इसमें कहीं पे भी AD नहीं है, अर्थात हमारे लिए AD को एलिमिनेट करना है। ठीक है, AD को एलिमिनेट करना है। केवल तीन साइडें हैं आपकी, AB जो कि ये रहा, एक AC जो ये रहा, एक BC जो नीचे वाली होल साइड होगी। ठीक है, AD का वैल्यू निकाल के उसको एलिमिनेट कर देना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज ADC में देखो बेटा, ये जो समकोण त्रिभुज हमने लिखा है ADC, लिखते समय ध्यान रखा करिए कि जो कोण समकोण हो उसे हम बीच में लेके आए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोण D समकोण था इसलिए हमने इसे लिखा ADC। अगर C यहाँ पे होता, मतलब समकोण अगर हमारा C होता तो हम इसको लिखते ACD। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका AD² बराबर, देखो बार बार कहता हूँ इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी एक आपकी समकोण त्रिभुज होता है उसका अगर आपको कर्ण निकालना है तो शेष दोनों लंब और आधार का वर्ग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर कर्ण नहीं निकाल रहे हो, कर्ण के अलावा लंब या आधार निकाल रहे हो, तो कर्ण के वर्ग से दूसरी भुजा का वर्ग आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो AD निकाल रहे हैं, कर्ण क्या है इसका AC है, तो AD² क्या हो जाएगा, ये आपका AC² माइनस CD² मीन्स X²। दैट इज इक्वेशन 1। ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज ADB में पुनः ADB देख लेते हैं, उससे हमें फिर AD निकालना है ना, इस त्रिभुज से भी AD निकालना है, इससे भी AD ही निकालना है। तो AD² इक्वल टू, इसमें भी आपका कर्ण AB है तो AB² माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइड हमारी 3x का होल स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा आपका AD² बराबर AB² माइनस 9x²। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, 9x²। राइट, अब क्या करें, दैट इज इक्वेशन 2। हमें दोनों की वैल्यू AD की वैल्यू बराबर करना है। तो समीकरण 1 व 2 से AD² के मान
बराबर रखने पर ठीक है। क्या आ जाएगा आपको, क्या मिलेगा इससे, देखिए ए सी स्क्वायर, या ये ले लेते हैं हम ए बी स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये इसका वैल्यू ये वाला हो गया, इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, ए बी स्क्वायर देखिए सर्च करना, उसमें केवल ए बी आपको इधर रखना, ये देखिए ए बी इधर रखना, शेष इधर भेजना, तो ए बी को इधर रखते हैं, शेष इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ठीक, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, तो क्या, सॉरी 9x स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ हमें और देखना है, जो हमें सिद्ध करना है, ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे 2ab स्क्वायर है, कितना है 2ab स्क्वायर है, और जो हमारे पास आया है ये कितना है 1ab स्क्वायर है। तो हम क्या करें, इसमें दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर लेते हैं, वही लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर बेटा समझ लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2ab स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2ac स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा, अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, सॉरी 16x स्क्वायर, राइट। ठीक है, उसके बाद इस 2ab स्क्वायर को तो 2ab स्क्वायर रखिए, क्योंकि यही हमें लाना था। ठीक है, उसके बाद ये 2ac स्क्वायर ए भी हमें लाना था, इसे भी ac लिख देते हैं, बस चेंज यहाँ करना है। तो देखिए जो 16x है इसे हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है ना, चलिए अब जी क्या हो जाएगा आपका 2ab स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2ac स्क्वायर प्लस 4x का, देखिए क्या है, ध्यान से देखना इसे, ये रहा हमारा फिगर, ये साइड x है, ये साइड 3x है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया, तो ये पूरी साइड क्या 4x होगी, अरे हो जाएगी भाई, सिर्फ इतनी x है, ये 3x है, तो टोटल मिला के 1x और 3x मीन्स 4x हो गया। तो अब हम क्या करें, 4x की जगह क्या रख सकते हैं, bc रख सकते हैं, 4x इस 4x से क्या रख सकते हैं, bc रख सकते हैं, बस वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, बस क्वेश्चन हो गया आपका। 4x स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 20 स्क्वायर, प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आती है अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3BC। समझ लीजिए, इसे जो BD है वो BC का बटे 3 है, अर्थात अगर हमारा BD x हो जाए, देखिए यहाँ पे दिया है हल, देखिए सीधे सीधे सॉल्यूशन इसका भी, यहाँ दिया है, मान लेते हैं, माना BD इक्वल टू x, बिल्कुल सेम उसी तरह से BD इक्वल टू x, फिर समझो यहाँ पे क्या दिया है, BD इक्वल टू 1/3BC, अर्थात BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तुम देखो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3BD, अर्थात जो BC है वो BD का 3 गुना है। हमने BD को अगर x माना है, सॉरी BD इक्वल टू 3BC, BD इक्वल टू 3BC, तो अगर ये साइड हमारी x है तो BC कितना हो जाएगा, BD का ट्रिपल हो जाएगा, 3BC हो जाएगा, इसलिए जो आपका BC है वो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ध्यान से देखना, दोनों में थोड़ा अंतर है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी था, मैं उसे भी दिखा देता हूँ। फिर देखिए
इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था हमने फिगर लगभग एक ही जैसा है हमारा, ए बी सी, बस यहाँ पे जो था वो बी डी इक्वल टू 3CD था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी डी इक्वल टू 3CD नहीं है, बी डी इक्वल टू क्या है 3/2 मतलब 1/3 बी सी इक्वल टू 3BD मीन्स ये पूरी साइड यहाँ पे 3x है। बस यहीं पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये x है, ये पूरा 3x है, तो बची हुई साइड कितनी की हो गई भाई, 2x हो गई कि नहीं हो गई। फिर देखो इतना x है, पूरा 3x है, तो इतना 3x में से जब हम इस x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब ये x हो गया, ये 3x हो गया, सॉरी 2x हो गया, तो पूरी साइड आपकी 3x हो गई। इट मीन्स ये आपकी 3x हो गई और ये भी क्या हो गई आपकी 3x हो गई। क्यों ये 3x क्यों हो गया, क्योंकि त्रिभुज कैसा है आपका, त्रिभुज पूरा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब एक जो इसमें मेन प्रॉब्लम है भी उसे समझ लो, इसीलिए मैंने ये रेड पेन लिया था कि ये आपका समकोण तो होगा नहीं, समकोण होगा क्या, नहीं है। और साइडों का अगर स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स इसको जो सॉल्व किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो समकोण होना चाहिए, क्यों समकोण, बिना समकोण के पाइथागोरस लगेगी नहीं। तो इसको हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, देखो हम इस भुजा से सम्मुख भुजा पे लंब डाल लेते हैं, और ये क्या है आपका, ये 90 है, ये 90 नहीं है, इसका 1/3 है, ये कुछ भी होगा, लेकिन ये एंगल हमारा क्या है, ये 90 है। सपोज दिस पॉइंट इज ई, ये पॉइंट हमारा कितना है, ई है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पे बस केवल साइडों का बेटा थोड़ा सा वो है, साइडों को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। बी डी बराबर x हो गया, तो इसलिए बी सी कितना हो गया, इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3x। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बी ई की, ये बी ई साइड, यहाँ पे देखिए ये बी ई। अभी पिछले उसमें हमने देखा था कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और हम उससे सम्मुख भुजा पे लंब डालते हैं तो उसका जो लंब है वो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों, मतलब इसका जो लंब है, शीर्ष लंब है, वही इसकी माध्यिका है। अर्थात पॉइंट ई जो है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। अर्थात जो आपका बी ई है, क्या, जो बी ई है वो कितना हो जाएगा, वो x/2 हो जाएगा। बी ई कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तथा ठीक है, ये हो गया। चूंकि बिंदु डी भुजा, सॉरी बिंदु ई, चूंकि बिंदु ई भुजा BC का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। ये भाई क्यों मध्य बिंदु है, समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब त्रिभुज की माध्यिका होता है। अर्थात समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं और शीर्ष लंब एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए जो आपका BE है, BE बराबर कितना हो जाएगा, BC/2 बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना है, BC आपका 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x/2। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं DE। हमें भुजा चाहिए अपनी DE, क्या, DE। इसलिए DE बराबर, ये जो भुजा DE है उसे देखिए, DE बराबर हो जाएगा BE माइनस BD। इसलिए D और BE कितना है बेटा, BE हमने लिखा है 3x, B हमारा कितना है 3x/2।
3x/2 माइनस बी डी हमने ऊपर ही माना था, बी डी ये रहा आपका, बी डी कितना माना x, तो 3x/2 माइनस एक्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2, 3x माइनस एक्स अर्थात 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, ये 2 है, 3x माइनस 2x/2 अर्थात डी कितना हो गया, डी बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2x अर्थात x/2। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब आगे देखिए कि साइडें हमें चाहिए कौन सी हैं। एक तो हमें एडी चाहिए, जो प्रूव करना है वहाँ देख रहा हूँ, एक तो एडी चाहिए, एडी मतलब ये वाली साइड, ठीक है, ये हमें एडी, और दूसरी कौन सी, एक ए बी चाहिए। ए बी मतलब ये 3x है, या x में चाहिए, मतलब एक x एक एडी चाहिए। तो अब हम कोई से अभी एक अपना समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और बस उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज अब हम कौन सा ले पाएंगे, समकोण त्रिभुज या तो हम अपना ये वाला ले लें, ये पूरा ले लें, ठीक है, और या हम समकोण त्रिभुज केवल ये वाला ले लें, लेकिन हम पूरा ही ले लेते हैं भाई, ठीक है, पूरा समकोण त्रिभुज ये वाला। तो समकोण त्रिभुज यहाँ का त्रिभुज देखो, पहले यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज है आपका ए ई डी और एक त्रिभुज है ए ई डी। तो एक बार हम त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, देखो ए ई डी में क्या होगा, ये वाला है ए ई डी। यहाँ पे देखिए जो सिद्ध करना था उसमें ए डी और ए बी लाना है, हमारे दोनों समकोण त्रिभुज जो भी है उनमें क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, तो हम क्या निकाल लें, ए के वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल सा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए भाई ए स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए जो आपका ए है वो कर्ण नहीं है, ये समकोण है, कर्ण यहाँ पे ए डी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इन भुजाओं के भी मान रख लीजिए, ऊपर हमने अभी आपको कराए हैं, ए को तो ए ही रखेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी को एलिमिनेट करना ही नहीं है, तो ए डी को ए डी स्क्वायर रख ले रहे हैं, माइनस डी का वैल्यू हमने ऊपर कुछ निकाला था, ये देखिए डी बराबर क्या है, x/2, तो ये हो जाएगा आपका x²/4। ठीक है, इसको हम मान कह रहे हैं समीकरण 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज कौन सा दूसरा ले लें, ए ई बी। ठीक है, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ए ई बी, समकोण त्रिभुज ए ई बी में, इसमें भी हमें क्या निकालना है, वही ए ई ही निकालना है। ठीक है, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू होगा, सबसे पहले आपका होगा ए बी स्क्वायर प्लस माइनस बी ई स्क्वायर तो ए का वैल्यू तो हटाना ही नहीं, एलिमिनेट करना है, तो ए को ए रख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीन्स 3x, कितना 3x, तो यहाँ हमने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर माइनस बी कितना है, यहाँ देखिए लिखा है बी बराबर 3x/2, फिगर में भी हमने उसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, इसलिए लिखने जरूरी नहीं है, तो यहाँ आ गया आपका 3x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9x² माइनस 9x²/4। ठीक है, 9 चौक ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 चौक 36 x² माइनस 9x² अपॉन 4। ठीक है, सही है ना। चलिए इससे इसे घटाइए, कितना बचेगा भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 36x² में से 9x² घटेगा, आई थिंक 27x²
एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, दैट इज इक्वेशन 2। अब बस थोड़ी सी बात इसमें और बची है, क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये भी किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। ये भी किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। तो समीकरण 1 व 2 से ए के मान बराबर रखने पर। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं, मैं यही लिख दे रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका, दोनों ए की वैल्यू ही थे, तो आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू आएगा 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें जो आपका था 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसे इसके इक्वल रख दिया। अब एक्स स्क्वायर एक साइड ले लीजिए, इधर ओनली ए डी स्क्वायर बचेगा, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। जब दो संख्याओं के हर बराबर होते हैं तो अंशों को ही प्लस कर लेते हैं, इसलिए आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 28 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये कट सकता है, 4 सत्ते 28, मीन्स ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7 एक्स स्क्वायर, 7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था। क्या हमसे प्रूव हो गया? अभी नहीं हुआ। तो देखिए, प्रूव क्या करना था इसमें बेटा, ये प्रूव करना है हमें 9 ए डी स्क्वायर तो आ गया, बट 9 नहीं आया है और इधर 7 नहीं आया है, तो ए डी के साथ 9 लाना है, तो हम इसमें दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर। ठीक है, देखो, तो ये तो बेटा हो गया 9 ए डी स्क्वायर। सही से समझना, बस यही एक लाइन इस पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ तक आ गए, इसके बाद अब कन्फ्यूज, हमें लग रहा है अभी हमारा बहुत दूर है, हमारा अभी प्रूव नहीं हुआ है ना, बट नहीं, हम बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं। आंसर लिखने जा रहे हैं 1-2 लाइन में, कैसे उसे समझ लीजिए। देखो, यहाँ 9 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो 7 में 63 हो जाएगा, मतलब 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई, ये 63 ही तो है। अब इसे क्या कर सकता हूँ मैं, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7, और इस जो 9 एक्स स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 3x क्या है? 3x क्या है? साइड है। 3x क्या है? त्रिभुज की साइड है, इसलिए 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू होगा 7, और 3x क्या है? आपकी साइड है, ए बी बी सी सी कुछ भी, तो हम उसे लिख दे रहे हैं ए बी स्क्वायर। ठीक है, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, क्योंकि 3x क्या है? उस त्रिभुज की साइड है, साइड मीन्स ए बी है। ये आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इसे सही से करना है, एक बार और करके देख लेना, और मुझे लगता है साइज समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड एक क्वेश्चन और बचा है, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, चलिए हम थोड़ा उसे भी समझाते हैं। फिर देखिए, अपना है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो हम यहाँ मान लेते हैं, देखो बेटा, इसे शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x, तो ये x हो जाएगा, क्लियर, ये भी x हो जाएगा, ये पूरा x होगा। और अभी पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर किया है कि ये जो आपका शीर्षलंब है वो सम्मुख भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज क्या है? आपका समकोण त्रिभुज है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में क्या होगा बेटा? AD स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, AD स्क्वायर या AB स्क्वायर इक्वल टू, AB स्क्वायर इक्वल टू होगा, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD क्या माना है हमने? x माना है, तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू
ए डी स्क्वायर, ए डी को तो ए डी रहने देते हैं, ए डी स्क्वायर, बी डी क्या है x/2 है, तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको इधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इस 4 को उधर भेज दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, राइट। तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, मीन्स 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि किसी भुजा का वर्ग का 3 गुना सी स्लम्ब के 4 गुने के बराबर होता है, हेंस प्रूव्ड। अगली वीडियो में अगला चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगली एक आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, मतलब ऐच्छिक एक्सरसाइज है, उसे हम लोग अभी नहीं करेंगे। 1-2 चैप्टर हम और कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके जितने भी ऑप्शनल भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।